जी नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाला हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए बाबू, हम आपके साथ कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना थ्योरी मैं कंप्लीट करूंगा आपके साथ। आप ध्यान रखें। पेन किधर रख दिया? चलिए आइएगा। देखिए बाबू, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो आपको पिछली वीडियो मिला है, वो वीडियो बेसिक वाली बातें थी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा क्लास 10 लेवल की। ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं भैया, धातु और अधातु चैप्टर का नाम क्या है? धातु और अधातु। भैया सबसे पहले हम बात करेंगे धातु होती क्या है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि धातु या अधातु सबका दो गुण होता है। कितना गुण होता है बाबू? दो गुण। एक होता है भौतिक गुण, एक होता है रासायनिक गुण। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि धातु हो या अधातु, धातु हो या अधातु, उसको प्रदर्शित करने के लिए आपके पास दो गुणधर्म होते हैं। एक गुणधर्म को कहते हैं हम लोग भौतिक गुणधर्म, दूसरे को कहते हैं हम लोग रासायनिक गुणधर्म। ठीक है बाबू, मैंने कहा कि भौतिक, भौतिक का मतलब स्ट्रक्चर। भौतिक का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब बॉडी। अब दूसरा होती है भैया रासायनिक। रासायनिक मतलब उसके अंदर की गुण की बात करता है। ध्यान से सुना, भौतिक और रासायनिक में दोनों यही अंतर है। तो बाबू सबसे पहले अभी हम बात करें भौतिक गुणधर्म के बारे में, फिर बाद में हम बात करेंगे भैया रासायनिक गुणधर्म के बारे में। चलिए देखिएगा, इसके बारे में आप देख लीजिए। भैया हम लोग धातु कहते किसको है? देखिए, अगर हम भौतिक गुणधर्म के बारे में बात करें, धातु कहते किसके? तो देखिए, कहता भैया जो कठोर होता हो, चमकीले होते हैं, आघातवाद होते हैं, तन होते हैं, ध्वनिक होते हैं और उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका मतलब क्या समझे? फिर से समझिएगा। कठोर मतलब हार्ड, चमकीले जो चमकता हो, आघातवाद, आघातवाद कहने का मतलब वैसा पदार्थ, वैसा आप पदार्थ को या तत्व को, वैसे तत्व जिसको घात करने पर मतलब चोट पहुंचाने पर वो टूटे ना बल्कि वो चौड़ा हो। क्या हो? चौड़ा हो। उसी को हम लोग कहते हैं आघातवाद। कहिएगा भैया, जैसे आप कभी कभी जाते हो लोहार के पास, तो क्या करता है? आप मान लीजिए कुदाली ले गए, छोटा हुई कुदाली कोड़ते कोड़ते, तो भैया आप लोहार के पास लेके जाते हो, कहता है कीजिए ना, इसको बढ़िया से कर दीजिए। तो क्या करता है? गर्म करने के बाद उसको मारता है। मारने के बाद क्या हुआ? वो भैया धीरे 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 चौड़ा होता है। अब कुछ देर के बाद देखते हो, अरे मेरा कुदाली तो बहुत बड़का हो गया, छोटा से बड़ा हो गया। तो भैया वो लोहार के पास गुण नहीं था कि वो लंबा कर दिया, वो गुण ही था कि उसको पीटते 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 वो भैया वो चौड़ा होते गया। मतलब आघातवर्ता का गुण होती है धातु में, इसकी वजह से वो चौड़ा हुआ। तन्यता, तन्यता कहने का मतलब होता है, नहीं वो बंद नहीं है, ऑफ हो गया क्या? क्या? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो ठीक है। वो हमने कहा बाबू तन्यता, तन, अच्छा खींचना नाम सुना है? तीर के, अरे तीर दो, इसी को हम लोग कहते हैं तन्यता। देखो बाबू, धातु में गुण होते तन्यता, मतलब तीरेंगे तो लंबा होगा। क्या होगा? लंबा होगा। तो तन्यता का गुण धातु में होता है। अब ध्वनिक, ध्वनिक आने का मतलब भैया वैसे तत्व जिस पर ठोकने के बाद या तो वार करने के बाद वो ध्वनि उत्पन्न करे। क्या करे? ध्वनि उत्पन्न करे, उसी को हम लोग कहते हैं ध्वनिक। क्या कहते हैं? ध्वनिक। मतलब भैया ध्वनि उत्पन्न करने वाले को हम लोग ध्वनिक कहते हैं। अब आइए अगला, कहता उष्मा, वैसे तत्व जो उष्मा और विद्युत के सुचालक हो। अच्छा एक बात यहाँ पे सीखिए, हम आपको पिछली जब आप क्लास किए होंगे तो आपको मैंने बताया था कि भैया उष्मा का संचरण, मतलब उष्मा का एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कितने अवस्था पता आपको? 3 अवस्था मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं भैया, देखिए किसी को पता है क्या? उष्मा के संचरण, संचरण कहो या तो गमन कहो। देखो बाबू, इसमें 3 अवस्थाएं हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला अवस्था पढ़ते हैं हम लोग चालन। क्या पढ़ते हैं? चालन। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं भैया संवहन। क्या पढ़ते हैं? संवहन। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं बाबू विकिरण। आता है क्या?
आप लोग को नहीं याद है? ये छोटी सी बातें है भैया, पहले से याद करके रखा करें। देखिए हमने कहा भैया ऊष्मा का संचरण 3 विधि से होती है, चालन विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा और विकिरण विधि द्वारा। तो देखिए आपको क्या कहा गया, कह रहे भैया उष्मा का संचरण होता है भैया वो धातु में। विद्युत कहने का मतलब भैया इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करना। क्या करना? इलेक्ट्रॉन प्रवाह। अच्छा एक बात आप देखे होंगे, मान लीजिए आपके पास एक लोहा है, ठीक है, लोहा का डंडा है, आप आग गर्म करते हो। अच्छा आग तो यहाँ लगती है, अरे यहाँ गर्म हो रही है, लेकिन आप थोड़ा देर के बाद इसको यहाँ गर्म हो जाती है, देखते हो क्यों? भैया इसका जो उष्मा कण मतलब जो उष्मा हो रही है, उष्मा यहाँ मिल रही थी, लेकिन उष्मा का संचरण चालन विधि से हो रही है। क्यों? भैया ये ठोस है, मतलब ठोस के कण सटे सटे होते हैं, ठोस के कण सटे एक से दूसरा में, दूसरा से आगे 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 अंततः यहाँ आ जाती है। कभी कभी आप खाना बनाते हैं, छोलनी की बात करते हैं, डब्बू की गलती से छूट जाए कढ़ाई में, या तो डब्बू गलती से वो बर्तन पर रखा रह जाए, तो देखना बहुत गर्म हो जाती है कि नहीं हो जाती है? भैया वो ठोस होने के कारण उसमें चालन विधि से उष्मा का संचरण होती है, अंततः भैया लास्ट वाला पार्ट भी गर्म हो जाती है, किसी को दिक्कत नहीं है। आइए अच्छा एक बात आप सुनिएगा, आपके सर विद्युत का मामला क्या है भैया? विद्युत मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या करता है भैया? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह के कारण भैया विद्युत अलग से कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत। क्या कहते हैं? विद्युत। या तो उसी को कहते हैं आवेशों की प्रवाह की दर को हम लोग भैया विद्युत के नाम से जानते हैं। कहते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक कहने मतलब जानते हो? जाने देता राम से, ठीक है। कुचालक कहेगा ना तो भैया आप समझिए कि जाने नहीं देता है। चलिए आगे अब कहता है क्या कहलाता है बुआ? धातु। क्या कहलाते हैं? धातु। कहते हैं समानतः चमकदार और पीटने पर आवाज करने वाली। कहते समानतः पीटने और चमकदार, कहते भैया चमकदार और पीटने पर, मान लो कि कभी कभी आप ऐसा देखे होंगे कि भैया जब पीटता है ना तो आवाज करता है टन टन करता है ना, कहता आवाज करने पर करने वाले तत्व होते हैं, जैसे आयरन हो गया, टीन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड, जिंक, स्टील आदि बहुत सारे वैसे तत्व है। कहते बाबू आप देख रहे होंगे कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें बनी होती हैं, आप उसके बारे में अगर मैं बात करूं, कहते भैया आप दैनिक जीवन में भी हम लोग धातु का प्रयोग करते हैं बहुत जगह पे, चाहे वो कुदाली है आपके घरों में, चाहे आप मान लीजिए जो स्टैंड की बात करो, ये स्टैंड में भी भैया धातु है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे जीवन में दैनिक क्रिया में भी बहुत सारे धातुओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। आइए आगे अब ये सब बातें अलग है। चलिए अब देखिए बाबू, अगर धातु की बात करें, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, एल्युमिनियम, कैल्शियम, बेरियम सभी धातुएं हैं। एक बात यहां से आपको बता देता हूं, देखिए बाबू जितने भी तत्व है, तत्व कितना होगा? 118 को, अभी तक 118 नहीं पढ़ते हम लोग। 118 तत्वों में से अधिकांश धातु जो है कितना है? अधिकांश धातु जो है सब अच्छा मतलब क्या मतलब शब्द, कहते हैं सभी शब्द के लास्ट में माँ रहती है। क्या रहती है? माँ। अधिकांश जितना भी धातु है ना उसमें से अधिकांशता, आप कुछ ही वैसे धातु है जिसके अंदर माँ नहीं है, बाद में सब के सब अंदर माँ है। तो आप धातु पहचानने के नियम से लीजिए कि सर जगह अंदर माँ रहेगा। देखो मैग्नीशियम तत्वों में से बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सर दूसरा चीज की बात करिए, मुलायम सर इसमें तो माँ भी आ रहा है, ये भी नहीं, उसकी बात मैं कह रहा हूँ 118 तत्वों में से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो लोहा बाद में हो गया भैया, एल्युमिनियम देखो हो गया, कैल्शियम हो गया, बेरियम हो गया। चलिए अब आते हैं बाबू धातु के गुण क्या होते हैं, भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, उसके बारे में समझिएगा। चलिए आइए देखिए धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में समझिएगा। देखिए बाबू धातु ठोस और चमकीले होते हैं। क्या होते हैं? धातु ठोस और चमकीले होते हैं। धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, भैया वो प्रवाह करता है। इतना ही नहीं, धातु तन भी होती है, तन मतलब खींचकर लंबा भी कर सकते हैं हम लोग।
आज धातुएं अगातवर्ध होती है, अगातवर्ध का मतलब पीटने के बाद लंबा होती है, मतलब चदरा। जैसे चदरा तुमको दिख रहा है ना, वो पीट करके लंबा किया गया है। आप कभी कभी जब यूट्यूब पे वीडियो देखता होगा तो देखता हो कि कोई गोला है, ठीक है, आग जैसा गोला है, उसको ऊपर से वो बहुत भारी मशीन वो कुछ वार किया जाता है, ऐसे ऐसे ठोका जाता है, देखा होगा यूट्यूब पे, कभी दिख रहा होगा। तो बाबू धीरे धीरे देखता होगा कि धीरे 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 वो चौड़ा होते जा रहा है, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं अगातवर्ध। अब कहते हैं भैया धातु धौलिक होती है, इसके बारे में मैंने पिछली चर्चा कर चुका हूं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। अब आइए, अब बात करते हैं बाबू अगातवर्धता के बारे में। मैं कई बार बता लिया हूं, फिर से बता दें। देखिए आगे क्या लिखा है, कहता है कुछ धातुओं पतली चादरों में फैलाई जा सकती है, इस गुण को हम क्या कहते हैं, अगातवर्ध कहते हैं। कोई दिक्कत है, हमने जो बातें कही वही बातें हैं। तन्यता, देखिए कहते हैं धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता, मतलब खींचने की क्षमता, भैया वही है। कहते हैं सिल्वर हो तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक है, इनकी तुलना में लोहे, देखो यहाँ पे लोहे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, लोहे तथा मरकरी उष्मा के कुचालक है। देखिए बाबू ध्यान से सुनिए, जितने भी धातु हैं, क्या है, जितने भी धातु है सब का सब विद्युत के सुचालक है। लेकिन बात है कि कुछ धातु ऐसे हैं जो अच्छा से विद्युत का सुचालक करता है, और कुछ जो है थोड़ा सा खराब करता है, इसलिए हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन बाबू देखिए, अगर हम बात करें धातु में से सबसे अच्छा सुचालक, सबसे बढ़िया अगर बात करें तो सोना है। क्या है भैया, सोना। लेकिन भैया सोना इतना महंगा है कि हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके बाद कोई है तो वो चांदी है। भैया चांदी भी उतने महंगा, भले ही इसे कम महंगा थोड़ा सा, लेकिन चांदी भी उतने महंगा। समस्या क्या है, गलती से अगर चांदी के घर में वायरिंग करवा दिए ना, तो पता चला कि दिने दिन लूट के चला जाएगा, ये भी है समस्या। तो भैया हम लोग सोना के इस्तेमाल, सोना कभी वायरिंग नहीं करवाता, भैया सोना तारे नहीं लगवाता, क्योंकि भैया बहुत महंगाई कारण से हम लोग मार्केट में भी नहीं मिलता है, पता होगा। चांदी वाले बेतार हम लोग जल्दी करीब हमारी तरफ तो उतना अवेलेबल नहीं हो पाती है। और दूसरी बात है, चांदी के बाद अगर कोई बात करे बाबू, इसके बाद चांदी के बाद एक विद्युत का सुचालक काम करने का बढ़िया सुचालक करता है, वो कॉपर है। क्या है भैया, वो कॉपर। हम लोग कॉपर वाला तार इस्तेमाल करते हैं, देख रहा होगा हमारे घरों में सब कॉपर का इस्तेमाल ही हम लोग करते हैं ज्यादा करके। देखिए बाबू, सबसे अच्छा सुचालक बात करें सोना के बाद चांदी के बाद भैया कॉपर। अब इसके बाद अगर बात करें तो हम लोग एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम का भी हम लोग इस्तेमाल पहले होता था, अब तो बहुत कम करते हैं हम लोग, अभी भी करते हैं। कभी कभी आप गांव घर में देखते होंगे मोटर में लाइन ले जाता है तो वही वाला एल्युमिनियम की तार का इस्तेमाल ज्यादा करता है। एल्युमिनियम भी अब बहुत कम मिलता है ऐसे, अब ज्यादा करके उसमें भैया एल्युमिनियम में कॉपर मिला करके एक स्टेनलेस मतलब आपका स्टील जैसा भी है वाला मिश्र धातु का इस्तेमाल करता है लोग ज्यादा करके। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है ना कि भैया देगा 10 यूनिट तो भैया वो लेके जाएगा 5 यूनिट 7 यूनिट, मतलब कुछ ना कुछ खा जाता है। लेकिन सोना में ऐसा गुण है भैया कि कुछ नहीं खाता है, सबसे अच्छा सुचालक का, इसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर धीरे धीरे नीचे सब चला जाता है। अब यहाँ पे बात आई है बाबू, तनी हम आपको बताते तन्यता वाला में आए तो बता देता हूँ। देखिए बाबू, अगर 1 ग्राम सोना की बात करें, कितना ग्राम की बात करें, 1 ग्राम सोना की बात करें तो बाबू लगभग भी 2000 किलोमीटर तार बनेगा 1 ग्राम सोना से। सोचो कितना घिस सकता है उसको, 2000 किलोमीटर। समझ में आ रही है, इतना उसकी तन्यता है, सबसे ज्यादा तन्यता उसी में। चलिए आगे आइए, तन्यता हो गया। अब आते हैं बाबू पीवीसी। पीवीसी का पूरा नाम पूछे जाते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी तथा कहता है रबड़ जैसी सामग्री उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। अब सुनिएगा एक बात है, अब कहिएगा सर यहाँ पे क्यों आया ये, देखिए ध्यान से सुनिए। पीवीसी का नाम आप याद रखिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब सुनिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड रबड़ की तरह बिहेव करता है। अब आप कभी कभी देखे होंगे कि जो बिजली मिस्त्री होता है वो हाथ में पंजा लगा के चढ़ता है, भैया उसी से वो काम आपको सर, उसको जब पकड़ रहा है वायर को तो क्या करंट नहीं मारेगा, इसलिए नहीं मारेगा भैया जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, जो पीवीसी है, जो रबड़ है, वो विद्युत का क्या करता है, कुचालक का काम करता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। इतना ही नहीं, कभी कभी आप सुनते होंगे गांव घर में किसी को करंट मार दिया, करंट मार देता तो कहता है भैया, बोले का
सूखा बांस लाओ जल्दी खोज के। काहे ला? बोले इसलिए कि सूखा बांस रहेगा ना तो उसमें करंट नहीं जाएगा, और करंट नहीं जाएगा तो मारेंगे ना तो वो छोड़ देगा उसको, और छोड़ेगा तो आदमी हट जाएगा, तो तार भाग जाएगा, वो आदमी भी हट जाएगा। बोला ऐसी बात? बोला हाँ। लेकिन बोला अगर कच्चा बांस रहा तो, का कच्चा बांस रहा तो भैया हम लपटा जाएंगे। दूसरी बात कहते ये कोई करंट सटा हुआ है तो खाली पैर वो है भैया तो करंट तो उसको लगा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप छूने के लिए जा रहे हो तो भैया गलती से कहीं भी कभी भी तार का वायरिंग का काम करो, आपके पास ग्लव्स नहीं है, मतलब हाथ में पंजा नहीं है, तो हमेशा याद रखना कि सूखे चीज पर खड़ा रहो जहां पे नमी की मात्रा ना हो। अगर नमी की मात्रा मिला तो समस्या क्या होता है ना, जो करंट का प्रवाह उस वायर में हो रहा था ना, वो करंट का प्रवाह आपके शरीर के माध्यम से नीचे चला जाएगा। आप अर्थिंग नाम सुने हो क्या? अर्थिंग नाम सुना है? अर्थिंग क्या करता पता होना चाहिए। जब अर्थिंग का काम है कि जब उधर लोडिंग बढ़ेगा ना, ज्यादा करंट फ्लो होगा ना, तो उस करंट को लेकर के धरती को दे देगा, धरती को दे देगा। कभी कभी आप गांव घर में देखते होंगे, पहले तो अब तो नहीं उतना करंट आती है, पहले क्या होता होगा कि कभी तार कहीं है, मान लो पानी में है या तो कहीं भी गिरा हुआ है टूट करके, तो भैया जहां तक नमी है उस क्षेत्र तक तुमको करंट लगेगा। इतना ही नहीं, आप घर में कभी कभी देखता है किसी का तार गया है, यहाँ तार छिला हुआ है, या यहाँ से वो छत वाला आती है ना, ऊपर छटा हुआ है, तो पूरा घर में करंट आती है, नमी है तो सोच लो। तो कहीं ना कहीं आपको अंदर इतनी सी ज्ञान होनी चाहिए कि मैं बाबू बिजली का काम कर रहा हूं तो भैया तो अपनी सेफ्टी बरतनी चाहिए। देखो कोई भी काम करो सेफ्टी के बिना कोई काम ना करो, जब तक सेफ्टी नहीं तब तक भैया आप उस काम में हाथ भी मत लगाओ। चले आइए, अब आइए ध्वनिक। कहता है ध्वनिक धातु का एक भौतिक गुण है, ध्वनि उत्पन्न करना धातु का एक भौतिक गुण है। जैसे आदमी का लक्षण है ना बोलना, वही हाल है भैया इसका भी। कहता इस गुण से वे हड़ताली पर ध्वनि पैदा करते हैं। धातुओं के इस गुण का उपयोग से स्कूल की घंटी बनाई जाती है। कहते भैया जब आप देखते हो स्कूल में टाइम हो गया पर टन 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 छुट्टी देखते होंगे, आज क्लास लगानी है टन 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 टन, भैया क्लास लग गई। बाबू ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हम लोग धातुओं का उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? धातुओं का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं, आइए। अब ये बाबू आधातु, क्या कहते हैं उसको? आधातु। आधातु कहते किसे हैं? देखो बाबू जितना गुण मैंने धातु में पढ़ाया है, अल्लाह ने करे प्लीज शांति रहना, जितना भी गुण हमने धातु में पढ़ाया है वो सभी का सभी गुण इसके अंदर नहीं होगा, आधातु के अंदर नहीं होगा। देखिए धातु, आधातु, कितना बढ़िया शब्द लिखल है धातु। धातु धातु ही होगा, खाली आ आके न सटा। आ का मतलब होता है भैया नहीं, क्या होता है? आ का मतलब क्या होता है? नहीं भैया, जो गुण धातु में है वो गुण अधातु में नहीं होगा। आइए देखिएगा लिखा क्या है। जो पदार्थ नरम होगा, मलिन होगा, भंगुर होगा। भंगुर का मतलब जानते हो क्या होता है? टूटने वाला। जैसे बाबू आपको बता दूं, चलो मान लो इसको लेता हूं, ठीक है, एडाप्टर को। एडाप्टर को सर इसको हटा दो, ये जो भी लगा हुआ इसको नहीं कर रहा हूं, सिर्फ का सिर्फ एडाप्टर की बात कर रहा हूं, प्लास्टिक जिसमें जो है। इसके भैया तो सुचालक का काम है, ये तो भैया धातु का काम है ना। इसकी बात छोड़ो और कुछ दूसरा सामान ले लो। मान लो कांच ले लो था के लिए, कांच लिए पटके टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा ना। लेकिन अगर आप कोई लोहा की ले लो, काटी बोलते हैं ना उसको हम लोग, कील को बोल लो, पटको, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बाबू आधातु में भंगुरता का गुण होता है और उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है वो? उष्मा और विद्युत का कुचालक। अरे मतलब ना ही उष्मा का जाने देता है, प्रवाह होने देता अपने से, ना ही विद्युत का प्रवाह होने देता है। जैसे मैं बात करता हूँ, कोई चीज है नहीं, लकड़ी की लकड़ी ले लो, कोई सूखी लकड़ी ले लो, सूखी लकड़ी ले लो भैया। देखो हाँ, सूखी लकड़ी की अगर देखो बाबू यहाँ से ध्यान से सुना, सूखी लकड़ी जो हमने कहा, हमने सूखी लकड़ी जो कहा, क्या वो तत्व है? नहीं, नहीं ना, मतलब कि अन्य पदार्थ मैंने ले लिया। अब को सर सूखी लकड़ी की बात की आपने, तो सूखी लकड़ी में उष्मा का तो प्रवाह हो जाएगा, लेकिन विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन तत्वों में से हमको उठाना है। तत्वों में से जैसे कहा भैया कि इसकी बात कर लो,
क्या बोले तुम, भूल भी गए, चलो छोड़ो बाबू। विद्युत के कुचालक होते हैं, अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं जो ध्वनिक नहीं होते। ध्वनिक नहीं कहने मतलब ध्वनि उत्पन्न नहीं करता, अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बउआ? अधातु कहलाते हैं। देखो कहता है ईंट तथा नरम है, वह हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाती है, तथा विद्युत एवं उष्मा एवं विद्युत के कुचालक है, अधातु कहलाते हैं। जैसे कोयला की बात करें, आप कोयला पे वार करो, चूना बन जाएगा एक बार में। जैसे आइए ऑक्सीजन हो गया, उसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन के एच से डिनोट करते हैं, सल्फर को एच से करते हैं, फास्फोरस को पी से करते हैं, फ्लोरीन को एफ से करते हैं भैया, क्लोरीन को सीएल से करते हैं डिनोट, ब्रोमीन को बी आर, आयोडीन को आई। ये आई है भैया, 1 लिखा हुआ है, मिस्टेक नहीं है। चलिए अब मैंने आपको आधातु के गुण को पढ़ा दिया। अब भैया आधातु के भौतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं भैया, मैंने पिछले अभी चर्चा कर चुका हूं, बस दिखाना है। कहते धातु ठोस और चमकीले नहीं होते हैं, ठीक है। ये उष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होते, बिल्कुल सही। धातुएं तन आधातुएं, देखिए यहां लिखिए, आधातुएं तन नहीं होते, बिल्कुल सही बात। कहता आधातुएं छुटा हुआ, आधातुएं अघात वर्ध नहीं होते, बिल्कुल सही बात। कहता यहाँ भी लिखिए, आधातुएं ध्वनिक नहीं होते हैं, अर्थात पिट्टे पर ध्वनि उत्पन्न, ध्वनि नहीं निकलती है, ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, सही बात है। कहता आगे कहना भैया, आधातुएं ब्रोमीन को छोड़कर या तो ठोस होती है या गैस, ब्रोमीन तरल होता है। देखिए बाबू ध्यान से सुनिए यहाँ पे बातें। कहता है आधातु ब्रोमीन को छोड़कर या तो ठोस होती है या तो गैस होती है। ब्रोमीन एक ऐसा आधातु है बाबू जो तरल अवस्था में पाया जाता है। एक बात और देखो, धातु में हमने छोड़ दिया, धातु मैंने कहा कि धातु चमकदार होते हैं, कैसे होते हैं, लेकिन आयोडीन एकमात्र धातु है, अपवाद में है, जो कि चमकता है, ठीक है। जैसे यहां कहता है ना भैया कि आधातुएं जो है सामान्यतः ठोस होती है आधातुएं, लेकिन भैया ब्रोमीन अपवाद में है, जो कि द्रव अवस्था में रहता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये अपवाद में है। जिस प्रकार मैंने कहा भी भैया धातुएं चमकदार होती है, लेकिन आयोडीन आधातु होते हुए भी चमकदार है, तो अपवाद में है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए आगे, चलिए अब देखिए बाबू, धातु और अधातु का कुछ गुणधर्म है, उसके बारे में तुम पढ़ लीजिए, आइएगा, उसके बाद हम देखते हैं। कहते हैं सभी धातुएं मरकरी को हम लोग पारा बोलते हैं, ठीक है, को छोड़कर कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। कहते हैं सभी धातुएं मरकरी को छोड़कर कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसका मतलब आप क्या समझे कि मरकरी द्रव अवस्था में, यह ना समझ में आई यहां से बातें। आइए दोस्तों, कहते हैं मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। कहते हैं गैलियम सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं जो जिनका गलनांक बहुत कम होता है, इन्हें हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। सीजियम और ध्यान से सुनिए, सीजियम और गैलियम का इतना गलनांक कम है, गलनांक कम का मतलब समझते हो, कम ताप पर भी गलना शुरू कर देगा, उसी को कहते हैं भैया गलनांक कम, ठीक है। अगर गलनांक अधिक रहेगा तो अधिक ताप की जरूरत पड़ेगा उसको गलाने के लिए, लेकिन कह रहा भैया गलनांक कम है, गलनांक कम गलाने मतलब कम भी तापमान रहेगा ना, फिर भी वो गल जाएगा। कह रहा भैया सीजियम और गैलियम दो ऐसे धातु हैं जो मतलब दो ऐसे धातु हैं जो हाथ पर रखने पर भैया गल जाता है, पिघल जाता है, जिसको आप कह सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे कहता है आयोडीन, गलत लिखा हुआ है, देखिए आगे लिखा हुआ है, आयोडीन एक धातु है परंतु यह चमकीला होता है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने पढ़ाया, चलिए कोई बात नहीं। अब कहता है क्षार धातुएं लिथियम सोडियम गलत लिखा हुआ है, सोडियम लिखा था ये, सोडियम। कहता और पोटेशियम इतना मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से
काटा जा सकता है। इनका घनत्व और गलनांक कम होता है। घनत्व कहने का मतलब भैया मान लेते हैं कि ये जो है सोडियम के कुछ टुकड़ा है, ठीक है, तो बाबू इसके अंदर घनत्व, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ एकदम घनियाल रहेगा, घनियाल रहेगा एकदम पूरा, तो काटेंगे तो ज्यादा जोर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बाबू आसानी से कट जा रहा है, आसानी से कट जा रहा है, इसका मतलब इसका कण हटल हटल था, तब तो आसानी से हमने काट दिया इसको। ऐसे कट पाते क्या? नहीं। अच्छा एक बात और बताता आपको, आप सेब को काटते होंगे चाकू से, काटता होगा, अब अमरूद को भी काटता होगा। बताओ दोनों में से आसान किसको होता है काटने में? है अमरूद को क्यों नहीं होता है? उसके जो बीज होते हैं एकदम पूरा घनियाल होता है, इसके वजह से उसमें ज्यादा परेशान, कटता वो भी है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है, कटता वो भी है, लेकिन ज्यादा बल लगाना पड़ता है, मतलब आसानी से नहीं कटता है। लेकिन सेब में भैया कम बल लगाते हैं, खचाक से कट जाता है, कोई दिक्कत है? मामला ऐसा नहीं है। चलिए आगे देखिए बाबू, कार्बन के अपरूप के बारे में पढ़ना है। कार्बन ध्यान से, अपरूप का मतलब ही होता है बाबू चेहरा। क्या कह सकते हो आप उसको? चेहरा कह सकते हो, या तो उसका प्रकार भी बोल सकते हो, उसी से मिला जुला है सब। इसको अगली क्लास में रखेंगे।